हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। साथियों, आज हम बात करने आए हैं बिहार बीसीईसीई बीएससी नर्सिंग के बारे में। जिन बच्चों को बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में बीएससी नर्सिंग करना है, जिनको बीएससी नर्सिंग कोर्स में दाखिला लेना है, उनको बिहार में एक एग्जाम देना पड़ता है जिसका नाम है बच्चों बीसीईसीई। और इस एग्जाम को देने के लिए एक प्रॉपर सिलेबस है, एक प्रॉपर पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न क्या है सर, आप बताइए। देखें तो मैं आपको बताऊं बच्चों, पेपर पैटर्न बिहार में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का कुछ इस प्रकार का रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के होंगे, 100 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के होंगे और 100 ही क्वेश्चन होंगे बायोलॉजी के। यानी टोटल 3 पेपर बिहार में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लगेंगे। और जो सिलेबस आएगा वो 11th और 12th से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का आएगा। तो पर पेपर टोटल कितने पेपर लगेंगे? 3 पेपर, और एक पेपर में कितने क्वेश्चन रहेंगे? 100। पेपर आपका बच्चों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा। लेकिन अगर बच्चों आप बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग कोर्स करना चाहते हो, अगर आप बिहार के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपको पूरा सिलेबस पता होना चाहिए। और अभी सिलेबस बच्चों आपको पता है चेंज हो चुका है, एनसीईआरटी ने सिलेबस को बदल दिया है। तो सिलेबस का प्रॉपर प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको जो है बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। और मैं इसी के साथ एक बात बता दूं, अगर आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी विजय एजुकेशन ऐप से करते हैं, तो विजय एजुकेशन ऐप में लक्ष्य बैच है बच्चों, जिसमें आप जुड़ करके ऑनलाइन बहुत ही अच्छी तैयारी कर पाओगे बहुत ही कम फीस में, जो कि आप बच्चों विजय एजुकेशन की इस हेल्पलाइन पर कॉल करके भी ज्यादा जानकारी ले सकते हो। तो अब मेरे दोस्तों आपको बीएससी नर्सिंग का जो नया पेपर पैटर्न है वो मैं बताना चाहूंगा। कितने टॉपिक हटे हैं और कितने टॉपिक नए ऐड हुए हैं वो मैं बताना चाहूंगा। बात आपके समझ आ गई होगी बच्चों। बिहार में जो 12th बायो के स्टूडेंट है, उनको यदि बीएससी नर्सिंग करना हो, बिल्कुल फ्री में, कोई फीस नहीं लगता आपका। बीएससी नर्सिंग में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है तो आपका कोई फीस नहीं लगता। लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कब? जब आप एंट्रेंस एग्जाम देंगे, उस एग्जाम में आप अच्छे नंबर लाएंगे। और अच्छे नंबर आएंगे कब? जब आप तैयारी करोगे। और तैयारी आप कर कब पाओगे? जब आपको सिलेबस पता होगा। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करना है। तो फटाफट देख लो, 5 मिनट में आपको पूरा सिलेबस बता रहा हूं बच्चों। इस सिलेबस में जो टॉपिक पहले पढ़ाए जाते थे और जो अब हट गए हैं, उनको मैंने यहां पर लिखा है। जो नए ऐड हुए हैं उनको यहां पे लिखा है। तो अच्छी तरह से आप जान लेना। तो देखिए बच्चों, बायोलॉजी की सबसे पहले बात करते हैं। 11th की बॉटनी, बायो का ही पोर्शन है। सबसे पहले आपका सेल, कोशिका वाला टॉपिक है। ये डिलीट भी नहीं हुआ है और इसमें नया ऐड भी नहीं हुआ है। इसके बाद सेल साइकिल, कोशिका चक्र और विभाजन। फिर अगला है द लिविंग वर्ल्ड, जीव जगत। इस टॉपिक में बच्चों डिलीट क्या हुआ है? टूल फॉर स्टडी ऑफ टेक्सोनोमी, म्यूजियम, जू, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन। ये हेडिंग बच्चों डिलीट हो चुकी है। कौन से टॉपिक से? द लिविंग वर्ल्ड से, जीव जगत से। फिर अगला है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे कुछ भी नहीं हटा। फिर अगला है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट की जो मॉर्फोलॉजी है उसमें मालवेसी, क्रूसीफेरी, लेग्यूमिनेसी, कंपोजिटी और ग्रेमिनी, ये वो फैमिली है जो ऐड हुई है। फिर आगे चलते हैं। अगला है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसमें बच्चों रूट है, स्टेम है, लीफ है ना। अगला है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम से क्या डिलीट हुआ है बच्चों? एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन अप टू क्लास
कैरेक्टर, फीचर एंड एग्जाम्पल। तो एंजियोस्पर्म क्लासिफिकेशन में मेरे दोस्तों जितने भी प्रकार के जो कैरेक्टर है, जो फीचर है, जो एग्जाम्पल्स हैं, उनको डिलीट कर दिया है। फिर बच्चों ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, यह टॉपिक कंप्लीट डिलीट हो गया है। पादपों में परिवहन, मिनरल न्यूट्रिशन, यह टॉपिक भी कंप्लीट डिलीट हो गया है बच्चों। फिर अगला है फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट, यह आपके सिलेबस में है। रेस्पायरेशन इन प्लांट, यह सिलेबस में है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यह पादप हार्मोन वाला टॉपिक है बच्चों। इसमें सीड डोरमेंसी, वर्निलाइजेशन और फोटो पीरियोडिज्म, ये 3 हेडिंग है जो डिलीट कर दी है। बाकी इस टॉपिक में पादप हार्मोन जो है वो आपको पढ़ने हैं। फिर आगे चलते हैं बच्चों, बोटनी 12th की, 11th की बोटनी हो चुकी है, 12th की बोटनी देखिए। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यह टॉपिक कंप्लीट डिलीट कर दिया है। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, इसमें कुछ नहीं हटा। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यानी दोस्तों वंशागति और विभिन्नता जो है ये टॉपिक है आपका जेनेटिक्स वाला, ये बिल्कुल नहीं हटा है। फिर मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का आणविक आधार। फिर अगला है बच्चों आपका स्ट्रेटजी ऑफ एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, यह टॉपिक आपका कंप्लीट डिलीट हो गया है। फिर अगला है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, यह बिल्कुल नहीं हटा। फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, इस टॉपिक में बच्चों क्या हटा है देखिए आप, हैबिटेट एंड नीचे, पॉपुलेशन एंड इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, यानी इसमें काफी चीजें जो है वो रिमूव हुई है बच्चों, है ना। फिर अगला है इकोसिस्टम, इकोसिस्टम से न्यूट्रिशन साइक्लिंग हट गया है, इकोलॉजिकल सक्सेशन हट गया है, इकोलॉजिकल सर्विस, कार्बन फिक्सेशन, पोलिनेशन और ऑक्सीजन रिलीज, ये हट चुका है, डिलीट हो चुका है। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसमें बच्चों सिक्योर्ड ग्रूव इनको ऐड किया है। इसके बाद एनवायरमेंटल इश्यू, यह टॉपिक पूरा डिलीट हो गया है बच्चों। इसके बाद आगे चलते हैं, बायोलॉजी में जूलॉजी वाला पोर्शन है, 11th की जूलॉजी। 11th की जूलॉजी में बच्चों केवल एक ही टॉपिक हटा है, वो है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। देखो आप, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल एंड एनिमल टिश्यू, इसमें कुछ नहीं हटा आपका। फिर बायोमोलिक्यूल, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, बच्चों पाचन और अवशोषण, यह टॉपिक कंप्लीट डिलीट हो गया 11th बायो से। फिर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। फिर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यह आपका ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है बच्चों। फिर है आपका एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमेंशन, यह आपका एक्सक्रेटरी सिस्टम है, उत्सर्जन तंत्र। फिर है लोकोमेशन एंड मूवमेंट, बॉडी का बच्चों लोकोमेशन मसल्स के द्वारा होता है, तो पेशियां और कंकाल तंत्र जो है वो टॉपिक आपका बिल्कुल जैसा का तैसा है। फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये बच्चों आपका नर्वस सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र, और इसमें बच्चों क्या डिलीट हुआ है, रिफ्लेक्स एक्शन और सेंसरी ऑर्गन, आई है, ईयर है ना, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन है उनको हटा दिया है। इसके बाद में केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ये बच्चों आपका टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम वाला, ये नहीं हटा है। फिर एनिमल किंगडम, इसके बाद में बच्चों जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में फ्रॉग को ऐड किया है, फ्रॉग को ऐड किया है बच्चों। इसके बाद में आगे चलते हैं, अब है 12th की जूलॉजी, 12th की जूलॉजी। तो 12th की बायोलॉजी में देखिए रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये तो आपको पता ही है बच्चों, डिलीट हो चुका है आपका। फिर ह्यूमन रिप्रोडक्शन, फिर आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ, फिर इवोल्यूशन, फिर आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, फिर स्ट्रेटजी फूड वाला ये तो हट चुका है। फिर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, और इसके बाद बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, और इसके बाद है बच्चों आपका केमिस्ट्री वाला सेगमेंट। तो देखो बच्चों, बायो के अंदर 3 मेजर टॉपिक 11th में रिमूव हो गए हैं, मिनरल न्यूट्रिशन, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन और डाइजेस्टिव सिस्टम, और 3 ही 12th से हटे हैं। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सजीवों में जनन, पहला टॉपिक। फिर आपका हटा है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीतियां, स्ट्रेटजी ऑफ फूड एनहेंस वाला,
और एक आपका हटा है एनवायरमेंटल इश्यू, पर्यावरणीय मुद्दे। ये डायरेक्ट 3 11th के और 3 ही 12th के। बायो में टोटल 6 टॉपिक डायरेक्ट रिमूव कर दिए, है ना। ये पूरी की पूरी पीडीएफ आपको मिलेगी विजय एजुकेशन ऐप के अंदर। हम बच्चों इस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाएंगे और यही नया पैटर्न बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का बिहार में रहने वाला है। और अब ये ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है बच्चों। बीसीईसीई बोर्ड में भी हमने पता कर लिया है, बोर्ड ने भी बच्चों ये क्लियर कर लिया है कि जो एनसीईआरटी का सिलेबस रहेगा वो बीसीईसीई एंट्रेंस एग्जाम का रहेगा। और नीट में भी आपको पता है सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है ना। बिल्कुल। अब ये है अपनी केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री में भी देख सकते हैं कौन से टॉपिक केमिस्ट्री में रिमूव हुए हैं, वो पहले मैं आपको बता दूं। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर बच्चों थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है ना। इसके बाद में बच्चों तो मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के बारे में ही यहां पे बता दूंगा आपको। इसके बाद में बच्चों हाइड्रोजन कंप्लीट आपका जो है डिलीट हो चुका है और द एस ब्लॉक एलिमेंट ये भी कंप्लीट आपका डिलीट हो चुका है। हाइड्रोकार्बन आपका डिलीट हो चुका है बच्चों। इसके बाद में द सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था ये डिलीट हो गया है। फिर आपका बच्चों सरफेस केमिस्ट्री डिलीट हो गया है। जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट ये डिलीट हो गया है आपका टॉपिक डायरेक्ट। इसके अलावा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, इसमें बच्चों नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेज ऑफ ईथर ये आपका डिलीट हो गया है। कंप्लीट टॉपिक डिलीट नहीं हुआ है, कंप्लीट चैप्टर डिलीट नहीं हुआ है, चैप्टर के अंदर से टॉपिक डिलीट हुए हैं। फिर है आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। ये आपका बिल्कुल ज्यों का त्यों है। एमाइन के अंदर बच्चों आप देख सकते हैं कि कुछ हेडिंग जो है वो आपकी डिलीट हुई है, आप देख सकते हो। लेकिन बच्चों आप देखेंगे तो पॉलीमर कंप्लीट डिलीट हो गया आपका, है ना। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ये कंप्लीट डिलीट हो गया है। लेकिन बच्चों एक नया टॉपिक ऐड हुआ है केमिस्ट्री के अंदर, प्रिंसिपल रिलेटेड टू प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, ये नया ऐड हुआ है आपका, है ना। तो जो नया ऐड हुआ है वो हम पढ़ने वाले हैं, हम आपको पढ़ाएंगे, है ना बच्चों। और ये नीट में भी जुड़ा है, कितनी बड़ी बात है, नीट में भी ऐड हुआ है, एनसीईआरटी में भी हुआ है ना। बिल्कुल। अब आपकी फिजिक्स है, फिजिक्स में आप देखेंगे तो चैप्टर में से टॉपिक डिलीट हुए हैं। आप देखिएगा फिजिकल वर्ल्ड, इसमें बच्चों स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिजिकल लॉ, फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, तो ये सारी चीजें डिलीट हुई है। यूनिट और मेजरमेंट में से देखिए लीस्ट काउंट ऐड हुआ है, जबकि लेंथ, मास, टाइम मेजरमेंट, एक्यूरेंसी, है ना, प्रिजेशंस ऑफ द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट ये डिलीट हो चुका है। फिर मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इनमें से ये चीजें बच्चों आपकी डिलीट हुई है, आप देख सकते हो। इसके बाद में बच्चों लॉ ऑफ मोशन, यहां लुब्रिकेशन डिलीट हुआ है। फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, इसमें ऐड हुआ है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशनल मोशन, जबकि ये जो हेडिंग है बच्चों, है ना, ये आपकी डिलीट हुई है। इसी तरह से ग्रेविटेशन के अंदर भी बच्चों जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ये डिलीट हो चुका है, जबकि मोशन ऑफ सैटेलाइट एंड टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ सैटेलाइट ये आपका ऐड हुआ है। तो इस तरह से काफी चीजें हैं बच्चों फिजिक्स में जो ऐड भी हुई है और डिलीट भी हुई है, आप देख सकते हैं, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एकदम डिटेल में बच्चों सिलेबस का एकदम डिटेल में आपके सामने जो है पूरी इंफॉर्मेशन पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो भी डिलीटेड जो पोर्शन है बच्चों वो आपके सामने है ना। चाहे जैसे कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर से क्या डिलीट हुआ है, आप देखिए अल्टरनेटिव करंट से क्या डिलीट हुआ है ना। रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से क्या डिलीट हुआ है ना। इसी तरह से बच्चों आप देख सकते हैं ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन ऑफ मैटर, है ना। छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी हेडिंग जो है सेमीकंडक्टर से भी डिलीट हुई है। तो ये जो है डिलीटेड सेगमेंट है बच्चों। तो ये बीसीईसीई क्योंकि बड़े ही लंबे समय से बच्चों के मेरे पास जो है वो डाउट आ रहे थे कि सर हम स्टडी करना चाह रहे हैं, हम 2024 के लिए बीसीईसीई एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, सर हम लक्ष्य बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो क्या सर लक्ष्य बैच में
ओल्ड पेपर पैटर्न से पढ़ाया जाएगा कि न्यू एनसीईआरटी पैटर्न से पढ़ाया जाएगा। तो मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूं बच्चों, अभी जो एनसीईआरटी का नया पैटर्न आया है बिल्कुल न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पढ़ा रहे हैं, है ना। ये मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, कोई भी विद्यार्थी अगर विजय एजुकेशन का हिस्सा बनेगा, विजय एजुकेशन के साथ जुड़ेगा, तो उसे एकदम न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया जाएगा, है ना। बिल्कुल जी, इस लक्ष्य बैच 20 के अंदर तो आज ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, विजय एजुकेशन के साथ जुड़ें और एकदम न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑनलाइन तैयारी करें, है ना। बिल्कुल, और ज्यादा जानकारी के लिए बच्चों आप विजय एजुकेशन की इस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हो या इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो ऑनलाइन बैच की फीस तो बहुत ही कम है, एकदम नाम मात्र की फीस है, 990 रुपए में आपको पूरा ऑनलाइन बैच दे रहे हैं हम लोग, है ना। और वो 990 रुपए बच्चों, अगर आपके फोन में फोन पे, गूगल पे, पेटीएम की सुविधा है तो आप ऐप डाउनलोड करके सीधा ऐप के अंदर से पेमेंट का ऑप्शन है। अगर आपके पास ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा नहीं है लेकिन कोर्स आप अपने नंबर पे चालू कराना चाहते हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने किसी भी रिलेटिव से या साइबर कैफे पर जाकर के इन दोनों में से किसी भी नंबर पे फोन या गूगल पे डलवा दीजिए, फिर हमारी टीम को कॉल करिए और हमारी टीम को आप अपना नंबर बता दीजिए, आपके नंबर पे बैच चालू कर दिया जाएगा। पेमेंट भले ही आप किसी और से इन नंबरों पे डलवा सकते हैं। क्लियर? बिल्कुल। अब बिहार के सभी बच्चों को एक बात फिर बोलना चाहूंगा, यह आपका पेपर पैटर्न है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के 3 पेपर होंगे। सिलेबस मैंने बता दिया है, पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। एग्जाम आपका जून 2024 में है बच्चों, और बच्चों इस एग्जाम में अगर अच्छे नंबर लेके आओगे तो बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, जिस भी आप कोर्स में जाना चाहोगे जा पाओगे, लेकिन आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपके पास 5 महीने हैं बच्चों, इन 5-6 महीनों में अगर आप अच्छा पढ़ लेंगे तो इंडिया का टॉप कॉलेज, बिहार का टॉप कॉलेज आपको मिलेगा और बिल्कुल फ्री में आपको गवर्नमेंट पढ़ाएगी, आपका कोई खर्चा नहीं लगेगा। और बायो के जो स्टूडेंट है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बेटा बहुत अच्छा कोर्स है, आप आज ही इसमें जुड़िएगा, तैयारी शुरू करिए, मेहनत शुरू करिए, घर पे बैठ के पढ़ना है, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। बस मैं यही कहना चाहता हूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। और ये जो सिलेबस है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए और लक्ष्य बैच के डेमो के अंदर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी बिल्कुल फ्री में, ठीक है ना। बिल्कुल। और अगर बैच ज्वाइन करोगे तो आपकी इच्छा, अगर बैच ज्वाइन नहीं भी करोगे ना बेटा, तो भी आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप के अंदर आपको ये सिलेबस की पीडीएफ हम फ्री में देंगे, ठीक है। बिल्कुल। थैंक यू। जय हिंद और वंदे मातरम।